चौथे टेस्ट का तीसरा दिन खत्म हो चुका है और यहाँ से एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि इंडिया इस मैच को नहीं जीत सकती और इंडिया इस सीरीज को भी नहीं जीत सकती। अब चौथा टेस्ट में है तीसरा दिन और इंग्लैंड ने 544 रनों का एक ऐसा स्कोर खड़ा किया और 186 रनों की ऐसी बढ़त ले ली है कि अब यहाँ से टीम इंडिया या तो इस मैच को ड्रॉ करा सकती है या फिर इस मैच को हार सकती है। अब इंडिया के पास एक ही चांस रहता है कि इस मैच को ड्रॉ करा ले। अब क्योंकि तीसरे दिन का जो खेल शुरू होता है उसमें 235 दो विकेट से जब स्टार्ट करती है इंग्लैंड, लंच तक एक भी विकेट नहीं गिरता है और साथ ही में ओली पॉप और जो रूट मिलकर के एक ऐसी साझेदारी करते हैं कि वहीं से इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ गई। 235 दो से जो स्टार्ट किया उन्होंने 544 रन और 7 विकेट। अब 186 रनों की इन्होंने जो ये लीड ली है, चौथे दिन अगर स्टार्टिंग के 15-20 ओवर इंग्लैंड खेल जाती है उसके बाद ये आउट हो जाती है या फिर इसको डिक्लेयर कर देती है इस इनिंग्स को, तो कम से कम नहीं तो 200 या 250 की लीड के साथ इंडिया अगर बैटिंग में आती है तो पहले उस लीड को निकालना और उसके बाद 200 या 300 रन और बनाना, तब जाकर के इंग्लैंड को रन चेस करने के लिए उतार सकती है। इसके लिए टीम इंडिया को कम से कम 500 550 रन बनाने और जो पहले इनिंग की जिस तरह की बैटिंग थी उसको देख करके नहीं लग रहा है कि इंडिया इतने रन बना सकती है। कहीं ना कहीं ये चौथे या पांचवें दिन के स्टार्टिंग लंच तक ये मैच खत्म होता हुआ दिख रहा है और इस सीरीज को गंवाते हुए दिख रही है टीम इंडिया। अब बात करते हैं कि तीसरे दिन क्या हुआ। तीसरे दिन जब स्टार्टिंग में बॉलिंग में लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह पहले स्पेल में यानी कि लंच के पहले कम से कम 2 या 3 विकेट अगर ले लेते हैं तो इस स्कोर को 300 350 हो सकता है कि 400 के भीतर भीतर इनको आउट कर सके और 50-60 रनों की जो लीड होगी वो इंडिया के लिए इतनी बड़ी नहीं होगी। लेकिन जसप्रीत बुमराह को 1 विकेट मिलता है, साथ में मोहम्मद सिराज को भी 1 विकेट मिलता है और जो अंशुल कंबोज है वो भी सिर्फ 1 विकेट ले पाते हैं। उसी के साथ में रविंद्र जाडेजा और वाशिंगटन सुंदर 2-2 विकेट लेते हैं, यानी कि 544 रनों का एक ऐसा स्कोर खड़ा कर देती है इंग्लैंड कि जिसके सामने अब सिर्फ इंडिया के लिए 2 ही रास्ता है, या तो इस मैच को हार जाओ या फिर इस मैच को ड्रॉ करा जाओ। यहाँ से इंग्लैंड तो नहीं हार सकती है और इसी के साथ इंडिया के लिए ये भी खतरे की घंटी है कि अब ये सीरीज बचा लो। अगर ये मैच तो गया हाथ से, अगले मैच में अब क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात गौतम गंभीर और शुभमन गिल के लिए यही है कि इस मैच को कैसे बचाया जाए, क्योंकि इस मैच को अब जीतने के कोई चांसेस नहीं है। 99% इस मैच को अब टीम इंडिया हाथ से निकल चुका है। या तो ये ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इस मैच को हार सकते हैं। अब ड्रॉ की तरफ ही इंडिया जाएगी। चौथे दिन अगर इंडिया ने अच्छी बैटिंग नहीं की, कहीं ना कहीं 200 या 250 की लीड तो आसानी से मिलने वाली है इंग्लैंड को, और 200 250 बहुत बड़ी लीड होती है अगर चौथी इनिंग की बात करें तो। इंडिया कितने रन बना पाएगी अगर बैटिंग में आती है, क्योंकि पहली इनिंग में जिस तरह की बैटिंग की और 358 रनों का जो स्कोर किया इंडिया ने, उसको बड़ी आसानी से इंग्लैंड ने चेस कर लिया। और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो रहा वो था इंग्लैंड की बैटिंग और इंडिया की बैटिंग में, वो था रन रेट का। इंडिया के बैट्समैनों ने बहुत स्लो बैटिंग की और इंग्लैंड के बैट्समैनों ने बिना डरे आराम से बैटिंग की। जो रूट ने 150 रन बनाए, वहीं साथ में बेन स्टोक ने भी अर्धशतक बना दिया। अब देखने वाली बात होगी कि चौथे दिन कितनी देर में इंडिया इंग्लैंड को आउट कर देती है और उसके बाद कितनी देर तक बैट्समैन बैटिंग कर पाते हैं। तो मान के चलिए कि ये मैच तो गया है, साथ में सीरीज भी बचाना टीम इंडिया के लिए मुश्किल हो गया है। तो देखते हैं कि चौथे दिन क्या होता है, उसके बाद करते हैं पिच रिपोर्ट।